गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। गर्मा गर्म चाय नए कप में। 12 बज रहे हैं। आलस की तो भरमार हो रखी है, इतनी सर्दी हो रही है। सर्दी में ये काम कर रही है और मैं आलस कर रही हूँ। एच नो लूना नहीं, इधर आ जाओ, पक्का चल गया, इधर आ जाओ। बस चाय पी रहे हैं और चाय पी के लगते हैं काम पे, क्योंकि आज साहब भी छुट्टी पे हैं। और कल रात को एक्चुअली क्या हुआ है, बहुत भारी साल चढ़ा है हमारा। कल गए, कल सुबह गिरे थे तो उनके सिर पे रोड़ा बना था परसों। और कल समृद्ध का एक्सीडेंट हो गया। समृद्ध स्कूटी चला के आ रहा था और रास्ते में गड्ढा आ गया और उसमें गिर गया और काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है उसको। पैर पूरा घसीट गया है और हाथ में भी लगी है, नाखून पूरा दब गया अंदर। क्या कह रही है? क्या क्या हुआ? बात कर लूँ मैं? कर लूँ? तो रात को तो काफ़ी। हाँ, क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बच्ची? अच्छा अच्छा, तेरे से बात करती हूँ, रुक जाओ जी, आपसे बात करती हूँ। चाय का कप रख के निकाल के आई हूँ, उसको नई ट्रे तोड़ दी। इतना तंग करती है ना, सुबह सुबह तो इतना तंग करती है, बहुत बहुत बुरी तरह से। मतलब बिल्कुल ही छोटा बच्चा बन जाती है। अब इसके आगे बेबीज होंगे, कैसे संभालूंगी मैं? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, ये तो खुद ही बच्चा है। हाँ, मैं बता रही थी, सैमी का एक्सीडेंट हुआ। स्कूटी गिर गई गड्ढे से अटक के, झटका खा के। पैर वैर छिल गए सारे, इसके हाथ छिल गए। ये है कि सिर बच गया क्योंकि हेलमेट पहन रखा था। इन्होंने पहले दिन से इसको बोल रखा था कि हेलमेट के बिना तो स्कूटी नहीं चलाएगा, तो हेलमेट पहन रखा था तो सिर बच गया। हाथ झरीट गया, ये नाखून जो है एक तरफ से घिस गया पूरा, मतलब काफ़ी लगी है। तो अभी आज इन्होंने छुट्टी की हुई है, उसको डॉक्टर पे लेके जाएंगे, टेटनस का इंजेक्शन लगवाएंगे। और घुटने पे जो है ना वो ज़्यादा रगड़ खा गया, पूरी स्कूटी स्किड कर गई, पजामा फट गया। ग्लव्स पहन रखे थे तो हाथ बच गए, ग्लव्स भी फट गए पूरे। बहुत भारी चढ़ा है इस बार। वैसे भी लोहा थोड़ा भारी होता है लियोस पे, और ये दोनों लियोज है। तो बस वही है कि बचाव हो गया परमात्मा की दया से दोनों का, पापा का भी परसों जब गिरे थे उनका भी, और समृद्ध का भी। और दिया रात को लेट आई थी, पार्टी में गई थी तो लेट आई थी। और उसके बाद उसने मुझे अपना डांस का वीडियो दिखाया। जो वर्कशॉप में गई थी ना, तो वहाँ से डांस का जो उसने वीडियो बनाया था वो दिखाया, और अभी उसने इंस्टा पे अपलोड भी किया रात को। इसका ना शुरू से एक नेचर है दिया का। मैं जब भी इसको डांस सिखाती थी, या ये जब घर में डांस बच्चों को सिखाती थी ना, तो मैं इसको हमेशा एक चीज़ टोकती थी कि एंड प्रॉपर नहीं करती। अब जैसे अगर हमें ऐसे करके ऐसे करना है ना पूरा हाथ, तो ये ऐसे करके आगे बढ़ जाती थी दूसरे स्टेप पे ऐसे, मतलब पूरा यहाँ तक स्ट्रेच नहीं करती थी। तो वो जो एंडिंग है ना, ये हमेशा से छोड़ती है, हमेशा से। और मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा डांस बहुत अच्छा किया तूने, प्रैक्टिस काफ़ी टाइम बाद ही कर रही थी तो। पर अभी भी तेरी वो जो कमी है ना वो नहीं सुधरी। कह रही अब मैं रेगुलर जाऊँगी एवरी संडे, तो मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने कहा बढ़िया है, आगे डाल दूँगी, इसके बाद डाल दूँगी वीडियो उसका डांस का। बहुत प्यारा डांस किया उसने। अब नाश्ते वाश्ते का मुझे कुछ नहीं पता, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि पापा की कल दिया से लड़ाई हो गई और मेरे से तो बिना मतलब पे होती रहती है। मतलब मैंने कुछ कहा भी नहीं, बस दिया की बात को मैंने इनहेंस कर दिया। मैंने दिया की बात में बात जोड़ दी तो बस मेरे से भी नाराज़ हो गए, तो बात नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, छोटे बच्चों से भी गए गुजरे हैं ये। तो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। क्या करूँ यार, भाई हंसी मजाक जब आप करो तो ठीक है, मैं करूँ तो फिर बुरा लग जाता है। दिया और एक्चुअली इनकी हुई है अच्छी खासी लड़ाई। अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। और शायद कहीं जाना भी है इनको। एक तो समृद्ध के स्कूल जाना है, स्कूल जाके एप्लीकेशन दे के आएंगे, या सर को बोल के आएंगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो 1-2 दिन तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, सर्दी की चोट है, घुटना वुटना सब छिला पड़ा है। और मैं नहीं चाहती स्कूल जाने के चक्कर में ना बच्चे स्कूल जाके लापरवाह हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ करे, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, बोल देंगे सर को, क्योंकि बोर्ड आने वाले हैं ना। तो बोर्ड के टाइम पे प्रैक्टिस बहुत कराते हैं स्कूल वाले। अब बस मेथी तोड़नी है। और सब्जी वाला आज कोई आया नहीं, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी। सुबह 5-5:30 बजे बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो मैंने कहा अब तो कपड़े गीले हो ही गए, अब क्या उतारूँ? और उतार के कहाँ ही रखूँगी, कहीं तो रखने पड़ेंगे ना, कहाँ रखूँगी? और देख लो, कल मैंने तारे उतारी हैं, आज बारिश आ गई। अब बताओ, मैं गलत हूँ कि भगवान जी गलत है? हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। चलिए, देखती हूँ 10-15 मिनट में मेथी मेथी तोड़ के ना सब्जी सब्जी बना देती हूँ। फिर चाहे ये लोग मेथी आलू के पराठे खाएं, चाहे मेथी आलू के साथ रोटी पराठे खाएं,
आटा गूंदा पड़ा है, बस मेथी तोड़नी है, फटाफट से बन जाएगी फिर तो। आते हैं। और हाँ, आज जाना था ना मैंने फिजियो के लिए, तो रात को मैंने अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डाला था, तो उनका मैसेज आ गया कि उनके घर में कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से आज वो नहीं सिटिंग ले रहे, तो अब वेडनेसडे को कहा है उन्होंने आना। तो अब कल टाइम लूँगी, कल रात को मैसेज करके टाइम लूँगी, तो फिर परसों परसों जाऊँगी। आज एक गोली है, वो काम चलाएगी मेरा। 2 और पार्सल आ गए, अभी खोल के देखते। बैठे बैठे दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो देखा फ्रिज में गाजर भी है, मटर भी, आलू भी है, और ये सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। तो मैं फटाफट से जा रही हूँ गाजर मटर आलू बनाने के लिए, क्योंकि सबको भूख लगी है। आटा निकाल के बैठे, खाएंगे किसके साथ, सब्जी तो है नहीं। जो वो मसाला बॉक्सेस आए हैं, और ये सिंगल पैक नहीं आता, इसमें आपको 2 ही ऑर्डर करने पड़ते हैं, तो 6 और 6 12 मेरे पास आई हैं। अब इनको मैं लगाऊंगी। और ये बैग दिया ने मुझसे न्यू ईयर गिफ्ट लिया है, क्योंकि उसका वो बैग ख़राब हो रहा था और वो मेरा लेके जा रही है ना, तो उसको छोटा पड़ता है। तो ये बैग है जो कि समवेयर अराउंड 500 का, और 500 में अमेज़ोन से इतनी बढ़िया क्वालिटी आई है ना, बहुत ही बढ़िया है। देखो बहुत अच्छा है, अभी उठेगी तो खुश हो जाएगी। परसों ऑर्डर करवाया था उसने मुझसे कि मम्मी आपने न्यू ईयर गिफ्ट नहीं दिया। मैं लो जी लो, जो लेना है लो। और ये मसाले अभी मैं भरती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ डब्बियाँ खाली करके और इसमें भरनी है, बट पहले मैं उनको नाश्ता करा दूँ। आपको नाश्ता करा दूँ, फिर ये डब्बियाँ वगैरह चेंज करूँगी। और ये जो मैंने मंगवाई है ना, इसमें हर साइज़ अवेलेबल है। मतलब ये 250 ग्राम की हैं, उसके बाद 500, 750, 1000, फिर 1500, सारे साइजेज़ हैं। तो मैं वो सारे डब्बे चेंज करने के मूड में हूँ। अब ये वाला जो मैंने मंगवाया, क्योंकि ना वो जो फ्लैप वाली मैंने मंगवाई है ना, जो जिसमें मैंने राई वगैरह रखी हुई है, वो ढक्कन अपने आप खुल जाता है, तो वो कामयाब नहीं है। तो ये जो है चूड़ी वाली जो है ये लगाऊंगी, और इसी में बड़ा साइज़ मंगवाऊंगी, उसमें बाकी के मसाले डालूंगी। तो आई एम चेंजिंग ऑल द बॉक्सेस, ऑल सारे बॉक्सेस चेंज करने के मूड में हूँ। तो धीरे धीरे करके ये चूड़ी वाली ही मंगवाऊंगी सारी। खर्चा तो डबल हो जाता है, बट क्या करूँ, जब चीज़ आप देखते हो तो आपको अच्छी लगती है, आप वो यूज़ करते हो तो उसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आपको बाद में पता चलते हैं। तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। उसमें छोटे साइजेस मिल रहे थे, बट मुझे बड़े ही साइजेस में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैं छोटे क्या ही मंगवाती। तो फ़िलहाल नहीं, अभी आगे आगे ये वाली लगाऊंगी, पीछे पीछे वो वाली लगाऊंगी, और जो कांच की बॉटल्स है ना वो भी हटा दूंगी, क्योंकि मैंने छिड़कने के हिसाब से मंगवाई थी, वो छिड़कने वाला काम ही नहीं करता। बहुत कहाँ जा रहा है? फिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। पापा आए हैं। हाँ। पापा ने नाश्ता भी नहीं किया, उनके चक्कर में मैंने भाग भाग के सब्जी बनाई। ध्यान से उतरियो, और बहादुर सिंह बनने की जरूरत नहीं है। टोपी टोपी मेरा फोन नहीं है। कोई बात नहीं, पापा के पास तो है ना, आराम से। और उसको दिखा दियो नाखून वगैरह हैं, पैर भी। देखो साहब सो रहा है। हाँ, लाइट नहीं बंद करके गया। पोहा खाएगी? बना दूँ? चल ठीक है, नींबू नहीं है, बस ब्लिंकेट करना पड़ेगा। ठीक, आटा निकाल के रखा है, घी गरम किया, सब्जी भी बना ली, पर नहीं खानी साहब को, चले गए। नाराज़ है ना, लड़ाई बेटी से लड़े हैं, गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ पोहा, ऊपर पड़ा है यार, उतरवाना पड़ेगा पहले। नाश्ता तैयार है, मैडम के साथ मैं भी यही खा रही हूँ। फिर अभी समृद्ध खा नहीं रहा, बाद में रोटी खाएगा तो तब बनाऊँगी उसके लिए। नमकीन प्याज कैसे, ठीक बना है जैसा तुझे पसंद है? और चाय, नई ट्रे तो सुबह एक तो टूट गई, इसको बचा के रखना पड़ेगा। बेल करो पहले। धनिया काट लिया, मैं धनिया और पुदीना भी तोड़ लिया है चटनी के लिए, और इस बार मैं खूब सारी चटनी बना रही हूँ, क्योंकि पराठों के साथ मुझे चटनी बहुत पसंद है। अब मैं आई हूँ समृद्ध के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब उसे भूख लगी है। तो सब्ज़ी तो बनी हुई है, सिर्फ पराठे बनानी है। तो दूध वूध हटाती हूँ, ये क्लीन करती हूँ। देखो पूरी शेल्फ भरी हुई है पूरी, पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद पहले पराठे बनाऊँगी, फिर चटनी बनाऊँगी। ओके, सारे काम डन। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद दिया के सूट आ रखे हैं, वो भी आ जाएगी। मार्केट गई है, वो जो गिफ्ट लेके गई थी ना ब्रदर के लिए, भैया के लिए,
वो साइज़ छोटा आया, जैकेट लेके गई थी तो वो साइज़ छोटा आया, वो चेंज कराने गई, अभी आ जाएगी। और उसके बाद फिर उसके ऑफिस का टाइम हो जाएगा, 4:30 तो हो ही रहे हैं। फिर उसका खाना वाना बनाना है, तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ तब तक और फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे आज ना स्वेटर्स की वीडियो बनानी है आपके लिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी सोचनी है कि क्या बनाऊँ। तो चलिए फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो ठंड में ना मन ही नहीं करता नहाने धोने का, चेंज करने का स्पेशली, क्योंकि वो कपड़े बड़ी मुश्किल से गर्म होते हैं जो पहनो, फिर दोबारा से ठंडे कपड़े पहनो तो फिर ठंड लगती है। लूना क्या चाहिए तेरे को वहाँ से? और कपड़े नहीं सूख रहे भाई, सारी रात भीगे हैं, जो सुबह भीगे हैं कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं जैसे मतलब निचोड़े ही नहीं गए हैं। तो 4 दिन तक नहीं सूखने वाले बाहर वाले, अंदर वालों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर से तारे बांधनी पड़ेंगी। क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता मेरा। चलिए मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद फटाफट फटाफट से वीडियो बनाती हूँ। इस लड़की गिराती है अभी मुझे। संध्या समय हो गई है और खाना वाना तो खा ही चुके हैं ये लोग, बट अभी इनको खाना है मक्खन, जो 2 दिन से मैं टाल रही थी। समृद्ध पीछे पड़ गया कि ना बनाओ बनाओ बनाओ, तो बस अब ये बन गए हैं। वो कड़छी गर्म हो गई, कैमरा लेके आने के चक्कर में ना कड़छी गर्म हो गई। ओहो मक्खन के ये भैया गर्म है तेल। इसमें ट्रिक होती है, जहाँ पे आप ऑलरेडी डाल चुके हो ना उसी के ऊपर डालो और इसको हिला दो, क्योंकि फिर वो छींट नहीं मारता। बीच में से एडजस्ट होकर जगह बना लेता है तो वो छींट नहीं मारता। इस कड़छी का एक ही प्रॉब्लम है, इससे पलटे नहीं जाते, पूरी फ्राई पैन उलट जाएगी। 1 मिनट, एक हाथ से काम नहीं होगा। अमृत तो नहीं करवा पाएगा बेड मुझसे खुलवा के, और कंबल और ये वाला सामान जो है मुझे बेड में डालना है, तो मुझे अभी रात को सोने से पहले ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ना बेड पे जगह नहीं बन रही। देखो ऐसे 2 बैग भी पड़े हुए हैं और पर्स निकाल के रख दी है, नया पर्स आ गया ना, तो ये मेरा वाला पर्स वापस दे गई है। तो ये सब मुझे बेड में डालना है और कपड़े सुखाने हैं यार, बहुत दिक्कत हो रही है कपड़ों की, क्या करूँ, क्योंकि धो तो मैं दूँ पर सुखाऊँ कहाँ, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। देखते हैं क्या करते हैं। ओ कमर टूट गई मेरी, बाप रे बाप। ये सारा सामान इस साइड के बेड में डाल दिया इधर वाला, अब यहाँ डालना है ये वाला सामान। ये पड़ा है। कैमरा ज़्यादा घुमा नहीं सकती क्योंकि पूरे घर में झंडियाँ टंगी हुई हैं, कपड़े सूख रहे हैं, कभी कहीं पे अंडरगारमेंट्स हैं, कहीं पे रुमाल है, कहीं पे सॉक्सेस है। इतने सारे अंडरगारमेंट्स और सॉक्सेस और रुमाल थे, बाहर पूरे ही नहीं आए। अब बाहर की तो 3 तारीख थी, तो उस पर जितने कपड़े आ सके हैंगर वगैरह पे करके, शर्ट्स वगैरह, पैंट्स पजामाज, वो सब मैंने तार पे डाल दिया, और लॉन्ग कुर्ताज़ भी तार पे डाल दिया। सिर्फ शर्ट्स और शॉर्ट टी शर्ट्स जो थी वो हैंगर में डाल दी, बाकी अंडर गारमेंट्स डालने की जगह नहीं थी, तो वो मुझे अंदर लगाने पड़े हैं जगह जगह, तो मैं पूरा कमरा नहीं दिखा सकती हूँ। और बस अब ये वाले 10 मिनट तक ये वाला जो कंबल वगैरह है ये बेड के इस साइड पे डाल के काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद सिर्फ रोटी बनाना रह जाएगा। वैसे तो समृद्ध के लिए पापा अभी नॉनवेज वगैरह लाए थे, वो ड्राई वाला नहीं होता, रोस्टेड वगैरह, वो सब लाए थे, तो वो भी दोनों ने वो खाया है, तो इतनी जल्दी अब कोई खाना नहीं खाएगा। थोड़ी देर तक अगर समृद्ध खाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बना के रख दूँगी। पापा का तो मूड के हिसाब से होता है। और अभी किसी ने पूछा, मंजू जी ने पूछा कि अंकल क्या काम करते हैं। जॉब करते हैं लॉजिस्टिक्स में, केमिकल फैक्ट्री के अंदर कैल्शियम पाउडर होता है ना जो, उसका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पूरा संभालते हैं। जितना भी ऑपरेशनल टीम का काम है वो ये देखते हैं। तो हेयर लॉजिस्टिक का ही काम पहले अग्रवाल पैकेज में करते थे और अब यहाँ करते हैं। तो बस अब मैं ख़त्म कर रही हूँ ये कंबल डाल के काम ख़त्म, और उसके बाद छुट्टी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।